दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। शौकत अली साहब के आप नवासे हैं। पहला चेहरा मैंने उनका देखा है, अच्छा। घुट्टी मुझे उनकी है, कान में मेरे अजान जो है वो उन्होंने दी है। 6 सितंबर का एक फॉर्मल सा प्रोग्राम था हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंगा में। हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने वीडियो बना दिया। 3-4 दिन बाद जब हम गए स्कूल में तो वो वीडियो वायरल थी फेसबुक पे, बिल्कुल उसके मिलियंस और लाखों व्यूज थे। नी मेरे नाल गया जे लड़के अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाजरीन, 2 साल कबल डिंगा गुजरात ज़िले का एक शहर या गांव या कस्बा कह लें, वहाँ पे एक बच्चा मिली नगमा पढ़ता है और वो मिली नगमा इतना वायरल होता है कि हमारे मुल्क के उस वक्त के सबसे बड़े सहाफ़ी मुवस्सिल लुकमान साहब जो हैं वो उनको बुलाते हैं, यहाँ पे उनका गाना सुनते हैं और ये दावा दायर कर देते हैं कि पाकिस्तान का सबसे सुरीला बच्चा ये है और उस बच्चे का नाम है दानियाल शहबाज। दानियाल शहबाज हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि 14 साल की उम्र में जब उन्हें मुबश्शिर साहब ने बुलाया था तब वो किस तरह की गायकी कर रहे थे और अब जब 2 साल बाद हमने उन्हें बुलाया है 16 साल की उम्र में, तो वो कौन कौन सी मंजिलें तय कर चुके हैं और आगे क्या ख्याल रखते हैं। कैसे हैं आप दानियाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक सिंगिंग का, जो 14 से 16, वो ख़ास तौर पर जब आपका वो मिली नगमा वायरल होता है उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सिंगिंग का? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अच्छा रहा है और तमाम लोगों ने बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बतें समेटी हैं मैंने इस अरसे में। और मुझे तो ये एज़ाज़ हासिल है कि मेरा पहला इंटरव्यू जो है वो मुबश्शिर लुकमान साहब ने किया है और मेरी दानियाल की पहली मुलाकात दानियाल शहबाज से करवाई है उन्होंने। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जी, बड़ा प्यार लिया लोगों का। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो दावा इतना बड़ा मुबश्शिर लुकमान साहब ने आपके बारे में किया कि सबसे सुरीला बच्चा, वो कौन सा था ऐसा नगमे में ऐसी क्या चीज़ आपने की? क्योंकि जो हमारे यहाँ नगमे तो हर दूसरा बच्चा पढ़ता है और हमारी हर असेंबली में पढ़े जाते हैं, तो आपकी क्या ख़ास बात आपको लगी कि उस नगमे में क्या ऐसी ख़ास चीज़ आपने ढेली है कि वो इतनी वायरल हुई कि वो पूरे पाकिस्तान में सुनी गई? देखिए जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा। ये अल्लाह पाक का करम है, क्योंकि ये सारी प्लानिंग जो है वो ऊपर से होती है, हम तो सिर्फ इमेजिन करते हैं। और इस बात का जवाब मैं आपको इस तरह से एक शेर की शक्ल में देना चाहूँगा कि खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, इकबाल का शेर है। खुश आ गई है जहाँ को कलंदरी मेरी, वगरना शेर मेरा क्या शायरी क्या है। हाँ, वाह वाह। मुझे ये बताएं, वो गाना, वो नगमा ख़ास तौर पे सब लोग सुनना चाह रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपकी वायरलिटी और जो आपकी जो मशहूरी और पहचान है वो वही मिली नगमा है, तो हमें ज़रा सुनाए ना। बिल्कुल जी, मैं आपके और तमाम देखने वालों की इजाज़त के साथ उसकी 2 लाइनें पेश करता हूँ जी। ओ ए राहे हक के शहीदो, ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदो, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं।
बहुत बड़ी देन है खुदा ताला की। ये जो आवाज़ है ख़ास तौर पे, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सीख नहीं सकते, जो मर्ज़ी करते रहें, गॉड गिफ्ट। ये गॉड गिफ्टेड होती हैं और खुदा ताला ने आपको दी। इसके पीछे कुछ ना कुछ ख़ानदानी चीज़ भी है। शौकत अली साहब के आप नवासे हैं और उनसे बड़ा नाम सिंगिंग में बहुत बहुत कम लोग हैं, बहुत गिने चुने नाम हैं जो बड़े हैं और उनमें से उनका नाम है। तो उनके साथ कितना वक्त स्पेंड किया आपने, उनसे क्या क्या सीखा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी अभी इस वक्त जितनी भी एज है वो सारी उम्र मेरी उनके साथ गुजरी है। और जितना कुछ भी है सब कुछ उन्हीं का सदका है। क्योंकि मेरी जब पैदाइश है वो लाहौर में हुई है और जब पैदा हुआ हूँ मैं, और पहला चेहरा मैंने उनका देखा है, घुट्टी मुझे उनकी है, कान में मेरे अजान जो है वो उन्होंने दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ असर तो होता है, बल्कि सारा कुछ ही उन्हीं का है। और जो कुछ भी मैंने सीखा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं से सीखा है। ख़ास तौर पे जब वो कोई कंपोजिशन बनाते थे या रियाज़ करते थे तो मैं उनकी गोद पे होता था, या जब बहुत छोटा होता था तो बाजे के ऊपर लिटा लिया करते थे। और इसी तरह से ये सब कुछ उन्हीं से सीखा है। सुर का लगाव है, जो वो भी कंपोजिशन वगैरह किस तरह से बनती है सब। उनकी कंपोजिशंस की बात कर रहे हैं आप कि उनकी कंपोजिशंस आपने उनसे सुनी, उनसे सीखने की कोशिश की। उनकी जो पहली कंपोजिशन मेरे ख्याल में सैफुल मलूक की थी कि उन्होंने भेरवी में गाना शुरू किया। देखिए कंपोजिशंस वगैरह तो वो उन्होंने 4-5 में शुरू कर दिया था, हालांकि सुनने में इससे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक आर्टिस्ट जो है वो एक कुदरती रूह होती है जो आसमानों से पहले ही बन के आती है। तो वो इसी तरह से, लेकिन जो उनको मजीद जिस चीज़ ने उनको निखारा या जिस चीज़ को उन्होंने निखारा वो ये था कि वो जो सैफुल मलूक को उन्होंने भेरवी में पढ़ा, इससे पहले वो पहाड़ी में पढ़ी जाती थी। तो 1964 में उन्होंने ये कंपोजिशन 1964 में और पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली दफ़ा ये पढ़ी और तमाम दुनिया को उन्होंने हैरान कर दिया जी। आज तक वो राइज हो गई है, सारी दुनिया उसे भैरवी में पढ़ती है, भैरवी में पढ़ती है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब आपसे वो स्टार्ट करवाते होते थे प्रोग्राम्स में? ये एक वाक़या है, इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, हज़रत सखी सुल्तान बाऊ कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें ये हज़रत सुल्तान बाऊ का कलाम जो है इसका आपने जिक्र किया है, तो ये उन्होंने मुझसे स्टार्ट करवाया था। और वैसे सैफुल मलूक जो है वो तो हम पढ़ते ही रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। ठीक है, सैफुल मलूक थोड़ा सा सुनाएं जो आपको बिल्कुल जी, सबसे अच्छा पार्ट लगता है, खासतौर पे शौकत अली साहब के जो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के चंद अशार जो हैं वो मैं आपकी नज़र करता हूँ जी। तेरी ओट बना खुदाया होते होर नहीं कुछ सुजदा जिस दीवे नू आप जगा ते कद किसे थी बुझदा चंगियां दा ते हर कोई बनदा, चंगियां दा ते हर कोई बनदा, ओ तू मंदियां दा वाली ओ हिक वसीला तेरे नां दा ते मेरी अमलो चोली खाली। खस खस जिना कदर नहीं मेरा, ओ मेरे साहिब ने वड्याया, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैंने चढ़ाया साया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको पता है जहाँ से आपने इसको पकड़ा है ना वहाँ लोगों का एंड होता है। तो ये बहुत बड़ी देन है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब जहाँ से आपने शुरू किया है, क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत बड़ी अता है यार। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई रियाज को कितना वक्त देते हैं आप, क्योंकि जिस लय में, जिस सुर में, जिस पिच में आप गा रहे हैं उसके लिए रियाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जी, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, म्यूज़िक बेस पे ही हुआ है और वहाँ पे हमारी नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है। ये आपके नाना की ख्वाहिश भी थी कि आपका वहाँ पे बिल्कुल, ये उनका ख्वाब था जो कि पूरा हो गया। मेरा एडमिशन हो गया और वो ख्वाब देखते थे और मुझे कहते थे कि मेरा बेटा राबियन बने। अच्छा। और मेरा जो उनका ख्वाब पूरा हो गया और
ये जो रियाज वगैरह है, ये जो प्रैक्टिस है, ये हम करते हैं सोसाइटी में, नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी में। कैसा एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, क्या आपके फ्यूचर जो प्लान्स है वो क्या है? मैं ICS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरा आगे प्लान है, मैं करूँ। और काफ़ी देर पहले भी जब मुबशिर साहब ने पूछा था तब भी मैंने ये कहा था। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही इंटरेस्ट है मेरा, कायम है आप? हाँ जी। तो उसको आगे लेके चल रहा हूँ, और स्टडी जो है वो करेंगे, उसके साथ साथ ये पैशन है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको भी साथ साथ परस्यू करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको बहुत सी अप्रिसिएशन मिली मुख्तलिफ तबके के लोगों से, ख़ासतौर पे असद उमर साहब ने आपकी तारीफ़ की, अलीम खान साहब ने आपकी तारीफ़ की, क्योंकि वो मिली नगमा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर जो मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब हैं, वो स्पेशली आपके स्कूल आए, आपके साथ घूमे फिरे, उन्होंने विज़िट किया वहाँ पे, और उन्होंने आपको एजाज़ात से भी नवाजा। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। ये एक इस तरह से वाक़या, मैं शुरू से आपको इसकी ज़रा एक तफसील बताता हूँ। अच्छा। कि 6 सितंबर का एक फॉर्मल सा प्रोग्राम था हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल डिंगा में, जैसा कि आप जिक्र कर चुके हैं डिंगा का। और वहाँ पे मेरे डैडी टीचर हैं, उन्होंने मुझे लिरिक्स दिए इस मिली नगमा की कि यार ये पढ़ दो, अभी शुरू होने वाला है। ठीक है, आपके टीचर, आपके डैडी जो है वहाँ पे उस्ताद भी हैं? हाँ जी, वहाँ पे टीचर हैं, शहबाज हुसैन नाम से। ठीक। तो वो मैंने पढ़ दिया मिली नगमा। हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने वीडियो बना दिया 3-4 दिन बाद जब हम गए स्कूल में, तो वो वीडियो वायरल थी फेसबुक पे, बिल्कुल उसके मिलियंस और लाखों व्यूज़ थे। सारा स्कूल मुबारकें दे रहा था, और मुझे पता ही नहीं था, जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऊपर से प्लानिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर कुछ दिनों तक रब्ता हुआ, और मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब जो है वो अपनी पूरी टीम के साथ आए। उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए, अपनी डिप की कैप जो है वो भी पहनाई, और काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया, बड़ा प्यार किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी ख्वाहिश, एक तरह की ऑडियंस आप बंदा चाह रहा होता है कि यार इस तरह की ऑडियंस हो, या इस तरह की जगह हो जहाँ पे मैं गाना गाऊँ, वो कोई ख्वाहिश है ऐसी जगह की, ऐसी ऑडियंस की कि जिनके सामने आप गाना गाएं? बिल्कुल जी, देखें मिली नगमा एक मैंने पढ़ा जो कि मेरी पहचान बना, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका मैं नवासा हूँ, जिनकी मुझे घुटी है, उनको भी शहनशाह मिली नगमात कहा जाना चाहिए, क्योंकि जितने मिली नगमों का रिकॉर्ड उनका है, और जितना वो कंट्री लेवल आर्टिस्ट थे वो, इतना कम ही कहीं पे देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक दिन जो है अपने जितने भी मेरे फौजी भाई हैं जो इस वक्त कर रहे हैं, इस कंट्री की हिफाजत कर रहे हैं, उनको सामने बैठ के उनको ट्रिब्यूट पेश करूं, और उनके सामने ये हाँ जी, जिसमें बाजवा साहब भी मौजूद हों, अच्छा, सबके सामने। चलें, अल्लाह करे आपको कोई ISPR का प्रोजेक्ट मिले, या आपको कहीं मौका मिले, तो वो अगर सुन रहे हैं तो वो आपको बुलाएं भी, तो क्योंकि पहले भी वो बुला चुके हैं आपके साथ, बल्कि वो खुद आ चुके हैं, चल के आना और बुलाना उसमें ज़रा ज़्यादा उनको आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारे तो आप फेवरेट हो गए ना, आपने हमें गाने सुना दिए, ठीक है जी, हमें तो आपने कर लिया अपना मदाह। आप किन के मदाह हैं, किन को सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल जी, मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है सबसे पहले तो शौकत अली साहब, और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ सजाद अली साहब को। अच्छा, पर्सनली बड़ा लाइक करता हूँ मैं, और उनका एक गीत जो है वो भी मैं आपकी नज़र सुनाए ज़रूर। ज़रूर। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म मुज़्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। आखिर में हमें शौकत अली साहब का छल्ला, अगर थोड़ा सा उनका अंतरा हमें सुना दें आप। बिल्कुल जी, मैं सुनाता हूँ जी आपको। जामुनी कोई मोड़ लिया वो
छल्ला बेरी बूरे छल्ला बेरी बूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा दूरे वतन माईदा ओ दूरे वतन माईदा दूरे जाना पहले पूरे ओ गल सुन छलिया छोरा ओए दिल लाए झोरा। वाह 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 वाह, क्या कहने दानियाल भाई आपके, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर में अपने मदाहों को कोई आप पैगाम देना चाहें अपने सुनने वालों को जो आपसे मोहब्बत करते हैं ख़ास तौर? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर दफ़ा यही पैगाम देता हूँ सबको कि जिस तरह से आपने मुझे प्यार किया है, मोहब्बतें दी हैं और यहाँ तक पहुँचाया है, इसी तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से प्यार करते रहिएगा और सुनते रहिएगा। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मौजूद थे दानियाल शहबाज साहब, जिन्होंने हमें ये समझाया है कि असल में सिंगिंग क्या होती है, लाइव सिंगिंग क्या होती है, हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। हमने एडिटेड सिंगिंग बहुत देखी, बहुत सुनी और हमने उसको एंजॉय भी किया, करना भी चाहिए, लेकिन जो लाइव सिंगिंग है इससे बेहतर एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया। हालांकि मैं बड़ा जो है वो सिंगिंग सुनने का शौकीन आदमी हूँ। तो आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या राय है दानियाल शहबाज के लिए? जो बेस्ट विशेज़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखते रहिए बागी टीवी।